नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो भविष्य दर्पण के दूसरे अंक में आपके साथ हम एक बार फिर रूबरू हुए हैं। तो पंडित जी से हम जानेंगे कि मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है। जय माता जी, नमस्कार। पंडित जी बताइए कि जैसे आज का हमारा विषय रखा हुआ है कि मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव है, क्या कहेंगे दर्शकों को? सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सबके मंगलमय के जीवन के लिए कामना करता हूँ कि जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखें, जो भी देख रहे हैं, उन सब का जीवन पर भगवान जी की सदैव कृपा बनी रहे। हाँ, तो देखिए, मानव जीवन के प्रभाव की अगर बात करें तो ग्रहों के लिए, ग्रहों का जो हमारे मानव जीवन पर प्रभाव है उससे हमें इनकार नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विषय है जो कि हमें दैनिक जीवन के ऊपर ही, जो हमारे साथ दैनिक जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हम पे प्रतिकूल हैं और कौन से ग्रह हमारे पे अनुकूल स्थिति में हैं। इसके लिए हमें दैनिक जीवन में होने वाले संकेत ही हमें बता देते हैं। जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। देखिए, जैसे कि किसी के जीवन में किसी को शरीर में आलस रहना, थका थका महसूस करना, हर वक्त मायूसी रहना, पिता से संबंध मधुर न रहना, सरकारी कामकाज में सरकार द्वारा मानहानि होना और भी अन्यथा वाक्य हैं। फिलहाल इन चीज़ों की से हम ये जान सकते हैं कि इससे हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि हमारे कुंडली में सूर्य भगवान जी की स्थिति जो है वो शुभ नहीं है। पंडित जी, दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भविष्य दर्पण के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हर वीरवार को 12 और 1 के बीच में हमारा नंबर स्क्रीन पे आप देख लेंगे। तो एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। आप नमस्कार। जय माता जी। जय माता जी। क्या प्रश्न है आपका? मेरा नाम मानिक उपल है। जी जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1990 जी। आप 10:46 AM 10:41 AM, ठीक है। बर्थ प्लेस जम्मू है। प्लेस ऑफ बर्थ मेरा जम्मू है। जी जी। किसके कारोबार को लेके और साथ में शादी को लेके क्या है? जी, देखिए मानिक जी, आपकी कुंडली के अनुसार अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे शादी के लिए भगवान जी की कृपा के से आप शुक्र भगवान जी का दान पुण्य कार्य शुक्र से संबंधित करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। फिलहाल 28 सितंबर 2023 के बाद आपके शादी के योग बनेंगे। ठीक है। और इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है आपको। ठीक है। आप फिलहाल एक गणेश चालीसा और एक आप अपने राहु जी के संबंधित चीजों का दान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। किसके संबंधित बनेगी? राहु के संबंधित। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अभी मेरा राहु कुंडली में है या अब खत्म हो गया? जी, राहु की आपको महादशा अभी चल रही है। ठीक है। तो अन्यथा ज्यादा जानकारी के लिए पर्सनली आप मिल सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पे यही बता सकते हैं। ठीक है पंडित जी, ठीक है। ओम नमो नारायण। धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी पंडित जी। दर्शकों, जैसे हमने देखा कि भविष्य दर्पण के माध्यम से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ये रिसेंटली स्टार्ट किया है हमारे चैनल पर ये कार्यक्रम भविष्य दर्पण। तो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति परेशान है। पंडित जी बताएं कि आजकल भागदौड़ बढ़ी है ज़िंदगी में लोगों जी, तो कैसे करना चाहिए? देखिए, जैसे हमारी बात चल रही थी कि हम अंदेशा लगा सकते हैं घटनाओं के आधार पर। नींद की कमी, स्ट्रेस में रहना, मानसिक तनाव और ऐसे अन्यथा और भी बड़े विषय हैं
जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि जे चंद्र कुंडली में अगर खराब हो तो ऐसे घटनाएं आदमी के जीवन में होती हैं। तो उसके लिए हमें चंद्र के संबंधित उपाय करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले सकते हैं। ग्रहों के उपाय के लिए हम रत्नों द्वारा, पूजा पाठ, मंत्र द्वारा, हवन यज्ञ द्वारा इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दर्शक हैं जी हमारे साथ। डेट ऑफ बर्थ और बर्थ समय बताएं अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1964 जी। 11 बजे दिन के। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न सर यही है कि घर में ना सेहत किसी की ठीक नहीं है, मिसेज भी बीमार रहती है, मैं भी रहता हूँ, बच्चा भी बीमार है, ये परेशानी पड़ी हुई है। जी पंडित जी। जी, आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 नवंबर 2024 तक आपके समय 11 नवंबर। मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनिए आप प्लीज। हाँ जी। 15 नवंबर 2024 का तक जो समय है वो आपके लिए शुभ नहीं है। अच्छा जी। तब तक आप थोड़ा सा शनि के संबंधित चीजों का दान करें, शनि मंदिर जाएं। हाँ जी। और भगवान शिव के मंदिर में जाकर हाँ जी। पूजा अर्चना करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की दशा जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आप पर्सनली किसी भी ज्योतिष से आप परामर्श ले सकते हैं। अगर हमसे मिलना चाहें तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूरा आपको व्याख्या करके बताएंगे कि आपकी जिंदगी में किस ग्रहों की वजह से क्या परेशानी आ रही है। फिलहाल आप शनि जी के उपाय करें, शनि की आराधना करें, यही आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी 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 जी, धन्यवाद। थैंक यू। जैसे हर किसी को शनि की दशा है, शुक्र की दशा है, जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि जी मानव पर ग्रहों का क्या असर है, जी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए किरण जी, आज का जो समय है, सुख और दुख ये दोनों बराबर चलने वाली चीजें हैं, हर व्यक्ति के साथ चलती हैं। ये आज नहीं, अनादि काल से चलता आ रहा है जीवन में सुख और दुख। पहले क्या था, कहते हैं ना, सुनिए, कहते हैं देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे और रोए। जो भी देह धारण जिसने किया है, दंड तो उसे मिलेगा। देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे और रोए। तो इसका कहने का भाव यही है कि सुख और दुख हमेशा चलते रहेंगे लाइफ में। इसके लिए बाहर निकलने के लिए, दुख का निवारण के लिए हमें उपाय करने चाहिए, हमें वेदों का सहारा लेना चाहिए, हमें ज्योतिषी का सहारा लेना चाहिए, जो हमारी विद्या है इससे हम लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के युग में अच्छे किसी भी ज्योतिषी से परामर्श लेकर अपनी जन्म कुंडली के आधार पर उपाय करके आप दुख से मुक्त हो सकते हैं, दुख को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहने का यही भाव है। देखिए, जो जन्म कुंडली है हमारी, जन्म कुंडली में 12 भाव हैं। इन्हीं 12 भावों में पूरे जीवन का आधार, पूरे जीवन का रहस्य छुपा है। तो उनसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे अनुकूल हैं और कौन से ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं। दर्शकों, भविष्य दर्पण के माध्यम से अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें हर वीरवार को 12 और 1 के बीच में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9149742842 पे आप संपर्क कर सकते हैं 12 और 1 के बीच में हर वीरवार को। तो पंडित जी से भी अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, इनका नंबर स्क्रीन में दिया होगा, इनसे भी आप मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी ये आपके लिए हाजिर होंगे, कोई भी समस्या होगी तो आपको ये बता सकते हैं। तो आज का हमारा विषय पे चर्चा कर रहे हैं हम, मानव जीवन पर ज्योतिष के 9 ग्रहों का क्या महत्व है। तो बताएं जी आगे क्या, जैसे आजकल तो टाइम नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास, जी तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उसी की बात चल रही थी कि हमेशा जीवन में हमारी बात चल रही थी, कुंडली के आधार पर दुख को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं।
ज्योतिषी के ग्रहों के उपायों के द्वारा, रत्न आदि के द्वारा धारण करने से, ग्रह मंत्रों का जाप अनुष्ठान आदि करने से, होम यज्ञ करने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। हम अपने दुखमय जीवन को सुखमय बदल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें और अपनी कुंडली के अनुसार जो भी ग्रह आपके अनुकूल हैं उन्हें प्रतिकूल जो हैं उनके लिए उपाय करें, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जिस कुंडली में मंगल दोष की प्राप्ति, मंगल का अभाव, मंगल के दोष की ज्योति जो है शुद्ध ठीक नहीं रहती, इससे हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जिस किसी का भी मंगल कुंडली में खराब हो उससे भूमि, जायदाद, प्रॉपर्टी के संबंधित, आंखों के संबंधित, ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्त के संबंधित इन चीजों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने अगर ऐसी किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं हो तो वो ज्योतिष से परामर्श लेके मंगल का उपाय, मंगल देव का उपाय करके सुखमय जीवन आनंदमय बना सकता है। इसी प्रकार से आज के युग में जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसमें अगर कोई परेशानी आ रही है, शरीर में अनिद्रा, आलस्य, निद्रा की कमी, इन चीज़ों का अगर कोई प्रभाव है तो आप अपने बुद्ध के संबंधित उपाय कर सकते हैं। वाक शक्ति में प्रॉब्लम है, हकलाना, जैसे छोटे छोटे बच्चे हकला के बोलते हैं, उनको कुंडली दिखा के बुध का उपाय करवाना उनके लिए शुभ रहता है। बुध का दोष से वाणी का दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरह ऐसे ही ग्रहों के उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूछे पंडित जी से प्रश्न। जी हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी, ओम नमो नारायण जी, बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। हाँ जी। और मैं डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1978। जी, बर्थ टाइम टाइम है 2:20। 2:20। ठीक है जी, AM है। क्या और क्या पूछना चाहते हैं आप? प्लेस है कालाकोट। किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं आप? क्या पूछना है आपको? पंडित जी, एक तो सबसे बड़ी कारोबार के बारे में, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है हमारे घर में। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखो तो ग्रहों का जो योग बन रहा है 14 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023 के बाद आपका सिस्टम जो है सही होने जा रहा है। जी, इसमें आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके कच्चे दूध द्वारा अभिषेक करें। ठीक है पंडित जी। इससे काफी लाभ प्राप्त होगा आपको। ठीक है पंडित जी। जी, वीरवार के दिन हो सके तो बृहस्पति देव पीपल को जल दें। पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि इनको जी भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। हाँ जी जी जी, बताएं, इस बारे में भी बताएं कि ज़्यादातर लोग। देखिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हमें हर ग्रह से, हर विपत्ति से छुटकारा मिलता है। और पूजा हमें नित्य जीवन में अपना एक अंग समझ के हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। भगवान के बिना हम नहीं चल सकते। भगवान के बिना ना तो हमारा जीवन है। नमस्कार जी। हाँ जी, पूछिए जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। जी पंडित जी, 17 जनवरी जी 2018। जी 2018। टाइम शाम को 5:10। 5:10। देखिए, ये गुड़िया आपकी बीमार रहती है, इसकी सेहत में परेशानी चल रही है।
जी जी। उसके लिए 5 धातु का छल्ला बना के या 5 धातु का कड़ा बना के इसको गले में धारण करवाएं। जी पंडित जी। ये काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। और वीरवार के दिन चने की दाल जो पीले चने हैं उनकी दाल लेके 1.25 किलो बच्चे का हाथ लगवा के किसी मंदिर में चढ़ाएं। ठीक है पंडित जी। जी, दे 2 उपाय कीजिए और साथ में मोरपंख की हवा दे बच्चे को। ठीक है पंडित जी। और इसके शयन कक्ष में भी मोरपंख लगाएं। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जी पंडित जी, जी आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति परेशान है। जी जी। किसी का काम नहीं चल रहा, हाँ किसी जी। का बिजनेस नहीं चल रहा। देखिए, ये जो हमारी जन्म कुंडली की बात चल रही थी, आपका जो भी प्रश्न है ये हम उन्हीं भावों से आपके ग्रहों को देखते हुए, उनकी दृष्टियों को देखते हुए, उनके अंशों को देखते हुए यही निर्णय ले पाते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी शुभता बढ़ा रहा है और कौन से ग्रह से आपको क्या परेशानी आ रही है। जिस किसी के भी जीवन में बार बार संकट आ रहे हों, कार्य बनते कामों में अड़चने पैदा होना, कैरियर संबंधित प्रश्न, कोई भी परेशानी जीवन में चल रही है, तो आप मेरी तो यही कहना है कि अपने जन्म कुंडली के आधार पर, अपने जन्म कुंडली को लेके, जन्म बर्थ प्लेस को लेके, उसी टाइम के अनुसार आप अपने हर जीवन में हर प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न मेरा हो रहा है कि जी पहले जमाने में अगर हम चले जाएं, वहाँ पे जी। लोग टिबड़े नहीं होते थे, जी टाइम का पता नहीं होता था लोगों को। जी। जिसको नहीं पता हो तो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा समय ये है? उसके लिए एक साधारण सा आपको मैं उपाय बताता हूं। अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, जीवन में होने वाले परिवर्तन, उससे भी पता चल सकता है। जी। फिलहाल तो हाथ तो हमारा है ही है, इन हाथों में हर प्रकार के ग्रहों का पर्वत बने हुए हैं। हेलो। जी जी, पूछें प्रश्न अपना। नाम बताएं पहले, फिर समय बताएं। मैं राघव वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी, जय माता जी पंडित जी। जय माता जी। बर्थ टाइम पर बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। मैं 2005 में हुआ हूँ पैदा, 5/10/2005, और टाइम मेरा 5:15 है। जी। मैं पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ अपनी। किसके बारे में? शाम का 5:15। क्या पूछना चाहते हैं आप? कि मैंने अभी एडमिशन लेनी है, मैंने वो करवा दिया CUT के लिए, तो अब मेरा कैरियर कैसा होगा? अच्छा, आपने अपने कैरियर के लिए पूछना है कि आप मुझे किस लाइन में जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आप मेडिकल के संबंधित कार्य कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। जे आपके लिए शुभ रहेगा। बैंकिंग कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। फाइनेंस अच्छा। डिपार्टमेंट के संबंधित कोई भी कार्य, बैंकिंग के संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। उसमें आप एजुकेशन कर सकते हैं, इसमें काफी लाभ प्राप्त होगा आपको। अच्छा जी, ठीक है जी। जी तो सेहत ठीक रहेगी? हाँ जी। सेहत के लिए सूर्य को प्रतिदिन जल दें और रविवार के दिन सूर्य भगवान जी की पूजना आराधना करें। सूर्य का संबंधित चीजों का दान करें। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है। ओम नमो नारायण। जी पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि जिनके पास टेबल नहीं है या जी। समय नहीं है, क्या कहने का भाव यही है किरण जी कि हम अपने हाथ के द्वारा भी अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। हमारे जो हाथ है, इन हाथों पे हर पर्वत बना है। चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल का स्थान, राहु का क्षेत्र है, शुक्र का पर्वत है। इन चीजों से भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है। इन सब रेखाओं द्वारा आप जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में और अपने वर्तमान के बारे में कि हम मुझे कौन सी दिशा में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किससे मुझे लाभ प्राप्त होगा। जैसे अभी ये आपने कुंडली देखी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था इनका कि कैरियर के संबंधित हम कहाँ कौन से फील्ड को चुने। देखिए, जो ग्रह हमारी कुंडली में हमारे अनुकूल हैं
जो लाभ देने योग्य हैं, उन्हीं ग्रहों को लेकर हम अगर आगे बढ़े तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। जी दर्शकों, भविष्य दर्पण के माध्यम से अगर आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो इनका नंबर भी हमारे जब ये कार्यक्रम चलेगा उसमें स्क्रीन में दिखेगा आपको, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये आपका टेवा देख सकते हैं, तो इनका नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप हमें बताएं कि अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें हर वीरवार को 12 और 1 के बीच में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9149742842 पे आप संपर्क कर सकते हैं और पंडित जी आपके साथ रूबरू होंगे। पंडित जी ये बताएं कि जैसे प्रश्न लगाते हैं जी लोग, उसका कितना महत्व है? देखिए, प्रश्न कुंडली, प्रश्न ऐसे नहीं लगता है, प्रश्न कुंडली द्वारा लगता है। प्रश्न एक कुंडली बनाई जाती है प्रश्न की, और उसमें मुख्य समय को लेकर आधार हम समय को लेकर चलते हैं। उससे आपके प्रश्न द्वारा जो भी प्रश्न कुंडली है, उससे ज्योतिषी में ऐसी भी विद्याएं हैं जो प्रश्न कुंडली द्वारा किसी को भी उस प्रश्न का हल बता सकते हैं, उस दोष का निवारण करवा सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल क्रिया है किरण जी, मैं ऐसे नहीं समझा सकता आपको। हाँ, अगर कोई इसके बारे में प्रश्न लगवाना चाहता हो तो वो जरूर हमसे मिल सकता है। पंडित जी दर्शक हो रहे हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, पंडित जी से बात कर रही थी। जी, ओम नमो नारायण जी, बोलिए। ओम नमो नारायण जी। पंडित जी, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मानव गुप्ता इनका नाम जी, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16 अप्रैल 1983, टाइम सुबह 5 बजे का। जी, तो क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी, इनके कामकाज के बारे में भी पूछना था। ये ना एक जगह कहीं काम टिकते नहीं करते हैं। देखिए, कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन में बार बार चेंजिंग आना, जी जी, जन्म स्थान को छोड़ के दूसरी जगह पे निवास करना, जी जी, इन चीजों में कह सकता हूं काम के द्वारा भी 1-2 बार चेंजिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं है। कुंडली के द्वारा अच्छा योग चल रहा है 2025 तक, 16 अप्रैल 2025 तक समय थोड़ा सा अपसेट रहेगा। 16 अप्रैल 2025 तक जी जी, समय अपसेट रहेगा। उसके बाद भगवान जी की कृपा से महादशा बृहस्पति की चल रही है, तो बहुत ही अच्छा योग बनेगा, काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। मतलब कि 2 साल पंडित जी प्रॉब्लम होगी अभी। हाँ, तो इसके लिए शनि के संबंधित चीजों का दान करें जी, शनि मंदिर में जाएं। जी, तो हो सके तो पर्सनली अगर हमारी बातों से आपको अच्छा लगा हो, हमारी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो आप हमें पर्सनली मिल सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से द्वारा भी आप परामर्श ले सकते हो। जी पंडित जी, ठीक है। हाँ पंडित जी, जैसे वो प्रश्न की भी हम बात कर रहे थे, पूरा हाँ जी। क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि जी। फोनिक कॉलर्स ही बड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, तो देखिए, प्रश्न कुंडली एक प्रैक्टिकल क्रिया है। इसे करने से, कहने से मतलब नहीं कि कहने के मैं ऊपर आपको नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल कोई व्यक्ति भी अगर प्रश्न लेके आता है, बस उस व्यक्ति को ये देखना है जो प्रश्न करने वाला है, या जो प्रश्न का कुंडली जिसके पास आप जा रहे हैं, वो उस टाइम के आधार पर ही, उस समय को, उस नक्षत्र, उस घड़ी को लेके ही आपके प्रश्न का हल निकल सकता है। पंडित जी, बातें तो बड़ी बड़ी सारी हैं, तो जी। अंत में क्या एक मैसेज देंगे? जैसे हमारा आज का विषय था कि मनुष्य जीवन पर नवग्रहों का हाँ, क्या तो अंत क्या में महत्व है। किरण जी, इसमें हमारा मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे हर किसी को राहु है, किसी को केतु है, सरल से सरल उपाय क्या करने चाहिए लोगों को? देखिए किरण जी, सर्वप्रथम मैं यही मतलब कि अगर आपके ग्रहों की वाक्य से कहूँ तो प्रेजेंट, वर्तमान हर एक व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी ग्रह की दशा चल रही होती है। जो भी ग्रह हमारे ऊपर हमारे अशुभ फल दे रहा है, बस आप उसका उपाय करिए। अच्छा ज्योतिषी से परामर्श लेके उन ग्रहों का उपाय करिए और भगवान जी के चरणों में रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।
लेकिन अपने नित्य कर्मों में भगवान जी की पूजा अर्चना को ना भूलें। सुबह का समय क्या होना चाहिए उठने का, ये बताएं। सुबह का समय उठने का क्या होना चाहिए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शास्त्र में जो लिखित प्रमाण है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें बिस्तर का त्याग करना चाहिए जी। फिर भी आज के जो की भाग दौड़ है, आज का जो समय है, अगर मैं सच बोलूं तो शायद मेरे सुन रहे दर्शकों में या कुछ ऐसे जिनमें अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन आज के युग में जो न्यू जनरेशन है वो रात को ज्यादा वर्क करती है लेकिन दिन में सोती है। प्लीज आप कृपा करके इस चीज को बदलने की कोशिश करें। रात को जल्दी सो जाएं और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग करें। करके देखिए, प्रैक्टिकल आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव दिखने को मिलेगा। पंडित कुलदीप रैना जी हमारे साथ हैं, भविष्य दर्पण के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें हर वीरवार को 12 और 1 के बीच में संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी का नंबर भी स्क्रीन पे होगा, ऑनलाइन भी इनसे आप मिल सकते हैं। तो पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। नमस्कार, योग नमस्कार। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का भविष्य दर्पण। हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।